जय श्री कृष्णा भक्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं धार्मिक कहानी मंच पर। आज की कहानी ब्राह्मण सेवानंद और ठाकुर जी के प्रेम की सच्ची कहानी है। कहानी शुरू करती हूँ। काशी में एक युवा ब्राह्मण थे जिनका नाम था सेवानंद। वे दिन भर भागवत जी का पाठ करते रहते, पाठ भी करते निष्काम भाव से। कोई अगर बुला ले जाता तो उसके लिए पाठ करते, दक्षिणा स्वीकार करते, फिर घाट पर आकर फिर पाठ करने लगते। उनके घर वाले बड़े चिंतित हुए। पुराने ज़माने में किसी पर अगर जिम्मेदारी डालनी होती थी तो उसका विवाह करा दिया करते थे। तो घर वालों ने सेवानंद जी का विवाह करा दिया। संतान भी हो गई, लेकिन उनका भागवत प्रेम नहीं छूटा, बल्कि और बढ़ता ही गया। वे घाट पर चले जाते, पाठ करते रहते, घर चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन सेवानंद जी की पत्नी सुमित्रा ने उनसे कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कार्य करके धन कमा लूं ताकि घर चल सके। तो ब्राह्मण सेवानंद ने कहा, जैसा तुमको उचित लगे। तो पत्नी सुमित्रा ने 2-4 घरों में भोजन प्रसाद बनाने का काम ले लिया, जिससे उनका घर चलने लगा। एक दिन 8-10 संत सुमित्रा जी के घर आ गए। काशी में किसी ऐसे वैष्णव का घर ढूंढने लगे जिनके यहाँ भोजन किया जा सके। किसी से पूछा तो उन्होंने ब्राह्मण सेवानंद का घर बता दिया। सभी संत ब्राह्मण सेवानंद के घर पहुँच गए। ब्राह्मण की पत्नी सुमित्रा से बोले, बिटिया, हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अगर हो सके तो ठाकुर जी का भोग लगाकर भोजन करा दो। तो ब्राह्मण पत्नी का तो हर्ष का ठिकाना ना रहा। उनके घर संत जन स्वयं पधारे हैं, भोजन मांग रहे हैं। सभी संतों को बिठाया, रसोई में व्यवस्था करने चली गई, किंतु सामग्री इतनी नहीं थी कि सभी संतों को खिलाया जा सके। वो रसोई से कमरे में, कमरे से रसोई की तरफ बार बार आना जाना करती रही। कहीं कुछ मिल जाए, थोड़ी व्यवस्था हो जाए। संत समस्या समझ गए, उठकर जाने लगे, ये कहकर कि बिटिया, हमें प्रयाग जाना है, देर हो रही है, सो भोजन हम अगली बार आपके घर करेंगे, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। वो ब्राह्मण पत्नी समझ गई कि संत समझ गए हैं कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है। उस दिन पत्नी सुमित्रा को बहुत क्रोध आया। वो अपने पति के पास जाकर बोली कि आप तो भागवत का पाठ ही कर रहे थे। करते करते उन पर बरस पड़ी। मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, स्वयं कार्य कर लिया, लेकिन आपकी साधना के बीच मैंने विघ्न नहीं डाला। लेकिन आज मेरे द्वार से संत भूखे चले गए, आप देखते रह गए। क्या दिया आपकी इस भागवत जी ने आपको, जब हम अपने द्वार आए संतों को भोजन कराने के योग्य भी नहीं हैं। तो उस समय सेवानंद जी बोले, मैं क्या करूं, मुझे भागवत जी के शब्दों में, उनकी लीलाओं में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, मैं उनके दर्शन कैसे बंद कर सकता हूं। किंतु ब्राह्मण पत्नी आज एक नहीं सुनने वाली थी। वो बोली, आज या तो आप ये भागवत चुनिए या मुझे। भागवत जी के साथ रहना है तो यहाँ से चले जाइए, मैं अपनी संतानों का भरण पोषण अपने आप कर लूँगी। ब्राह्मण अपने घर से चले गए, घाट पर बैठकर भागवत का पाठ करने लगे। उसी दिन ब्राह्मण के द्वार पर एक बालक आया, सर पर टोकरी लिए हुए। उसने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वो बालक का रूप देखती रह गई। बोली, अरे बालक, तू अकेले कहाँ घूम रहा है, तेरे माँ बाप कहाँ हैं, ये तेरे सर पर टोकरी कैसी। बालक ने इशारा किया कि वो बोल नहीं पाता। उसने ब्राह्मण पत्नी से अपनी बात लिखने के लिए कुछ सामग्री मांगी। उस बालक ने ब्राह्मण पत्नी सुमित्रा को लिख कर दिया कि आपके पति हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत वर्षों से भागवत करते आ रहे हैं, किंतु आज तक उन्होंने कोई सेवा स्वीकार नहीं की, तो इस टोकरी में उन्हीं का पारिश्रमिक है। ब्राह्मण पत्नी सुमित्रा ने जैसे ही वो टोकरी खोली, वो आश्चर्य में पड़ गई। उसमें तरह तरह के हीरे, मणि, जवाहरात आदि थे।
जब तक ब्राह्मण पत्नी की टोकरी से नज़र हटी तब तक वो बालक वहाँ से गायब हो गया। उसने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपने पिताजी को ढूंढो, उन्हें घर लेकर आओ। उन बालकों को अपने पिता का ठिकाना पता था, वो घाट पर ही थे। वो जाकर बोले, पिताजी माँ आपको घर बुला रही हैं। वो ब्राह्मण जब घर पहुंचा तो पत्नी सुमित्रा बोली, आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, आपने बताया नहीं कि आप इतने समृद्ध परिवार के लिए वर्षों से पाठ कर रहे थे। ब्राह्मण सेवानंद ने कहा, मैं तो किसी के लिए पाठ नहीं करता। तब पत्नी ने कहा, बनिए मत, उस परिवार से एक बालक आया था जो टोकरी दे गया है आपके पारिश्रमिक में। ब्राह्मण सेवानंद ने जैसे ही देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वो बोले, ये सब कहाँ से आया, कौन दे गया? पत्नी सुमित्रा ने उसको वो कागज़ दिखाया जिस पर उस बालक ने अपनी बात लिखी, सारी घटना विस्तार से बताई। जब ब्राह्मण ने वो कागज़ खोला तो उसमें जो कुछ लिखा था वो सब मिट चुका था। तब ब्राह्मण ने पूछा, उस बालक का वेश कैसा था? तो पत्नी सुमित्रा ने बताया, पीतांबर रंग की धोती पहने था, सर पे मोर पंख लगा था, गले में वैजयंती माला थी। ब्राह्मण ने तुरंत अपनी भागवत को खोला, अपनी पत्नी को वो श्लोक सुनाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन था। उस श्लोक को सुनने के बाद उस श्लोक का अर्थ अपनी पत्नी को बताया जिसमें भगवान की कांति और कमल नयन होने का वृतांत था। पत्नी बोली, बिल्कुल ऐसा ही रूप था। उस ब्राह्मण की आंखें सजल हो गई भक्तों, वो कांप कांप के रोने लगा। बोला, वो साक्षात श्री कृष्ण अपने दरबार पर आए थे। इस तरह भगवान ने उस ब्राह्मण को निष्काम भागवत जी के पाठ का पारिश्रमिक दिया। ये था भगवान कृष्ण और सेवानंद का असीम प्रेम। भगवान हर भक्त के साथ अदम्य प्रेम करते हैं। प्रेम करने वाला चाहिए। भक्त भी छुपे रुस्तम हैं, भगवान भी छुपे रुस्तम हैं। तो ये थी कहानी छुपा रुस्तम। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं भक्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।